नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ा धमाका होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के बाजार में विस्फोट हो गया है, आप ये मान लीजिए। और जो तेजी है वो तेजी आज 400 पॉइंट की है। गैप अप ओपनिंग और तेजी बढ़ते हुए दिख रही है अमेरिका के मार्केट्स में। अब ये सब क्यों हुआ है और इसका कितना प्रभाव, कितना असर भारतीय बाजार पे पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी एक कंसर्न है आज के लिए कि भैया दुनिया भर के बाजार बढ़िया कर रहे थे, हम लोग चले ही नहीं, हम लोग तो नीचे आ गए, ऐसा क्यों। तो पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं और अमेरिका के बाजार में ये तेजी है ये कितनी टिकाऊ है, किस रीजन से आ रही है और आपको अपनी पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करनी है, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर के बाजार तूफानी तेजी में दिखे, फिर हमारे मार्केट्स आज क्यों नहीं चले। देखिए हमारे मार्केट्स की बात करें तो 2 दिन कंटिन्यू मैंने ऐसा देखा है जहां पे एफआईआई का डाटा पॉजिटिव नहीं था। प्लस एक और बड़ी चीज जो देखने को मिली है, कल एक्सपायरी रिलेटेड गिरावट आई और आज के सेशन में भी ना मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखी। और यही तो सवाल है कि भैया स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखी। तो देखिए अमेरिका के बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स हो, अगर आप केवल आज और कल देख रहे हो तो इतना सही नहीं है। आप कल से पहले के एक हफ्ता तक उठा के देखो, वो लोग क्या है और हम लोग क्या है। हमने उनकी मंदी में क्या पार्टिसिपेट करा? बिल्कुल नहीं करा। वो रोज गिर रहे हैं, हम रोज बढ़ रहे हैं। वो अभी भी अपने हाई से कहां पे और हम कहां पे, आप देखिए। तो ये डिफरेंस आपको नहीं भूलना है। सिंपल सा लॉजिक है, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी की सारी एक साथ ही चलनी है। अब जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो बढ़ेगा तेज, गिरेगा धीरे। जो वीक है वो गिरेगा तेज, बढ़ेगा धीरे। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। आप में स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि भारत देश की इस समय इकोनॉमी बूस्ट पे है, इकोनॉमी तंगड़ी है, बेहतरीन है, इसीलिए भारत देश अच्छा कर रहा है। निफ्टी की बात करूं निफ्टी की बात करूं तो आज भी अगर आप कह रहे हो क्यों नहीं चला, तो 18,500 प्लस पे बंद हुए हैं। लाइफ आई 18,887 का है, ऊपर से 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे है अभी हम, यानी कि 2% भी नहीं होता ये, 2%। अब बाकी के मार्केट जो आप कह रहे हो बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ऊपर है, ये वो है। डाउ जोन्स 33,400 पे, आज 400 पॉइंट्स की तेजी के बाद हाई है 34,000 34,700 का। ऊपर से अभी भी 1,300 पॉइंट नीचे है, यानी कि 4% से ज्यादा नीचे है अभी भी। अगर बात करें बाकी के किसी इंडाइसिस की तो वो तो आप देख ही लो। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये लोग उतने स्ट्रेंथ में नहीं है जितने हम लोग हैं। आपके लिए कितना डाटा ऐसा मिलेगा? सबसे पहले हमने रेट पॉज करे, रेट इंटरेस्ट रेट वर्सेस इन्फ्लेशन में पॉजिटिव हम कहां पे और वो कहां पे। भारत की जीडीपी का अनुमान और उनकी जीडीपी का अनुमान, और अभी करंट भारत की जीडीपी और यूएस की जीडीपी आप देख लो, क्लियर कट आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। इस समय भारत एक ग्लोबली हब बन रहा है जहां पे लोग अपने आप को बेचना चाह रहे हैं। भारत में इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है और ये नेगेटिव भी है नो डाउट, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही है, बट यहां सबसे ज्यादा यूथ है जो कि अलग माइंडसेट से है, जो कि काम कर सकता है और भारत को तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें ही भारत को इस समय बूस्ट दे रही हैं। कुछ एनालिस्ट, कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक, इकोनॉमिस्ट जो हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं, उनका ये भी मानना है कि भैया इस समय जो चाइना आज से 15 साल पहले डेवलप हो रहा था ना, वो वाली कंडीशन भारत की है। अगले 5 से 10 साल के अंदर भारत टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएगा, ये भी बात चल रही है। ये सब होगा तो फिर मार्केट ही तो ऊपर जाएंगे, कंपनियां ही तो ऊपर जाएंगी, तो फिर आपको डरने की चिंता है ही नहीं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभार इस तरीके की वीडियो जरूरी होती है। अब कल बाजार तो खुलेगा नहीं, आपके पास 2 दिन का समय होगा अपने दिमाग को सेट करने के लिए कि यार मैं 5 साल के लिए निवेश करूंगा, मैं 10 साल के लिए निवेश करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूंगा। मुझे छोटा 2%, 10%, 20% नहीं बनाना, मुझे वेल्थ बनानी है, मल्टी बैगर करना है अपने आप को। अब मल्टी बैगर ढूंढने से ढूंढोगे तो 2 रुपए का 100 रुपए हो जाएगा, ये नहीं होता। 1000 वाला 10,000 हो जाएगा, ये होगा। मैं आपसे कह रहा हूं क्वालिटी, ग्रोथ, कंपनी, ये देखोगे, खरीदो, पैसा बनेगा। सोचोगे ढूंढ के निकालता हूं बहुत अंदर से, पूरे दिन बैठे रहोगे, पूरी रात बैठे रहोगे और निकाल के लाओगे 4 रुपए का शेयर की, ये होगा 40 रुपए का। गलत। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले वो पेनी स्टॉक, आर पावर, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन एनर्जी कहां है देख लो, और 40,000 वाला एमआरएफ कहां है देख लो। 40,000 वाला एमआरएफ भी डबल हो गया। लोग सोचते थे यार तो 40 का हो गया, अब क्या बढ़ेगा, लो 1 लाख हो गया। अब भी लोगों का यही मानना होगा कि एमआरएफ तो 1 लाख का हो गया, अब क्या बढ़ेगा, 10 साल बाद 10 लाख का भी हो सकता है।
10 लाख का नहीं तो 2-2.5 लाख का तो हो ही सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, अच्छी क्वालिटी में पैसा लगाओ, पैसा बनेगा। शायद मैंने अभी तक आपको अमेरिका के डाटा ही नहीं बताया। डाउ जोन्स 450 पॉइंट ऊपर है, इसके बारे में आप किसी और वीडियो में बात करेंगे, मैं आपके साथ डाटा शेयर कर देता हूं। देखिए उनका जॉब्स डाटा आना था जो कि आ चुका है, बेहतरीन जॉब्स डाटा के दम पर मार्केट में तूफानी तेजी है। नॉन फार्म पेरोल्स 253,000 के सामने 339,000 पे आते हुए दिखे हैं। अनुमान 180,000 का था, तो डबल आए अनुमान के सामने, तो बहुत तगड़ा है। इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में आपको तेजी देखने को मिल रही है और यही रीजन है। और मुझे लगता है भारत के बाजार पे इसका इंपैक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन हम तो वैसे ही, हमें इस समय किसी की तेजी या मंदी से फर्क नहीं है, हम अपने ही स्टाइल में चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है आपको बने रहना चाहिए, मार्केट अपने लाइफ हाई की तरफ जा रहे हैं और 19,000 वही अभी भी मेरा टॉपिक है और शायद मैं आज के दिन इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।